अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के स्वाभाविक तरीके को समझाते हैं। वे ये कह रहे हैं कि जो लोग कर्म के गहरे अर्थ को नहीं समझते, वे अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से निभाते हैं, जबकि जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन्हें अपने कर्म समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखने के लिए करने चाहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, जिन लोगों को कर्म की सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वे कर्मों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से करते हैं। वे कर्म के प्रति अत्यधिक रुझान दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य सतत सच्चाई के प्रति निष्ठा और समाज के हित के लिए नहीं होता है। यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, जैसे ये लोग कर्म करते हैं, उसी तरह से ज्ञानवान व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आत्मसंतोष या व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और संगति के लिए होना चाहिए। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। विद्वान व्यक्ति को उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए जैसे अशिक्षित लोग करते हैं, लेकिन उसके कर्मों का उद्देश्य समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखना होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये सिखाते हैं कि कर्म का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और संगति के लिए होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति को अपने कर्मों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। न बुद्धिभेदम जनैर्य ज्ञाना कर्मस्दिगनाम, जो श्रेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्देश दिया है कि विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से अज्ञानी व्यक्तियों में कोई भेदभाव या भ्रम न उत्पन्न करें। अज्ञानी लोग कर्मों के प्रति अत्यधिक लगाव या आकर्षण में रह सकते हैं, और ऐसे में यदि विद्वान लोग उनके विचारों को भ्रमित या विभाजित कर देते हैं, तो इससे उनके विकास में बाधा आ सकती है। इसके बजाय विद्वानों को चाहिए कि वे स्वयं उचित कर्मों का पालन करें और अपने आचरण के माध्यम से दूसरों को सही दिशा दिखाएं। उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे सही और सुसंगठित तरीके से अपने कर्मों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे वे भी अपने कर्मों में सही मार्ग का अनुसरण कर सकें। इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि विद्वानों को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सजग और सुसंस्कृत तरीके से करना चाहिए, ताकि वे समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल सके और लोगों को सही मार्ग पर ले जा सके। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रकृति के गुणों के कारण मनुष्य कर्म करता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व सत्यता, रजस लालसा और तमस अज्ञान, इनके प्रभाव से हर व्यक्ति कर्म करता, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार अहम से ग्रस्त होता है, वह यह मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार अहंकार से मोहित व्यक्ति अपने कार्यों की सफलता या असफलता को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जोड़ता है, जबकि वास्तव में वह केवल एक साधन होता है और वास्तविक कर्ता प्रकृति के गुण होते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। ये भी बताता है कि हम जो कर्म करते हैं वे हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से होते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति तत्व को जानता है, उसे यह समझना चाहिए कि गुण, प्राकृतिक गुण और कर्म क्रियाएं दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। महाबाहो अर्थात हे बलशाली अर्जुन, जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है कि गुण स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं और कर्म उसी गुण के अनुसार होते हैं, वह उन गुणों और कर्मों से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है,
वह उन गुणों और कर्मों में आसक्त नहीं होता। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति वस्तुस्थिति को समझता है और यह जानता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से कार्यरत है, वह उनके प्रति अविचल रहता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि प्रकृति के गुण सत्व रजस तमस का प्रभाव उन लोगों पर होता है जो इन गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ये लोग अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं और इन गुणों से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है गुणधर्म, जो हर व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करता है। कुछ लोग गुणों के प्रभाव में आकर अपने कर्मों को सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी समझ पूरी नहीं है, उन्हें पूर्णता से अवगत कराना चाहिए। ये मंद बुद्धि लोग जो केवल गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से ये भी संकेत करता है कि सच्चे योगी वे हैं जो इन गुणों और उनके प्रभाव को समझते हैं और अपने कर्मों को बिना प्रभावित हुए साधना और ध्यान के माध्यम से उच्चतम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चितसा निराशीर निर्मो भूत्वा युद्धस्व विगतज्व। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्म को केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या परिणामों के लिए न करें, बल्कि उसे भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के रूप में देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे किसी भी प्रकार की आशा या मोह को छोड़ दें और कर्म करने में लग जाएं। विगतज्व का अर्थ है तनाव और चिंता को छोड़कर कर्म करना। इसका तात्पर्य है कि कर्म करते समय मानसिक शांति और सच्ची भक्ति बनाए रखें। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि कर्म को समर्पण, बिना किसी फल की आशा और मोह के साथ करना चाहिए। यही कर्मयोग का मार्ग है। ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो सुयंतो मुच्यन्ते तेति कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करते हैं, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और दूसरों के कर्मों का विरोध नहीं करते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करते हैं, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और दूसरों के कर्मों का विरोध नहीं करते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निष्कलंक भाव से करना, बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा किए। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को ईश्वर के आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार करता है, वह न केवल अपने कर्मों के दुष्परिणामों से मुक्त होता है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग का पालन करने वाले लोग, जो न केवल कार्यों को ईश्वर की आज्ञा मानकर करते हैं, बल्कि दूसरों के कर्मों की आलोचना करने की बजाय उन्हें समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, वे कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मयोग का पालन करना और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आत्मा की उन्नति और मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।